सच्चा नर कौन है? सच्चा नर वही है जो काम क्रोध आदि दुर्गुणों को जीतकर भावों में वैराग्यवान और उपरत होकर सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त कर ले। नर शब्द वस्तुतः ऐसे ही मनुष्य का वाचक है। फिर आकार में चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, अज्ञान विमोहित मनुष्य आसक्तिवश आपात रमणीय विषयों के प्रलोभन में फंसकर परमात्मा को भूल जाता है और काम क्रोध आदि के परायण होकर नीच पशुओं और पिशाचों की भांति आहार, निद्रा, मैथुन और कलह की में प्रवृत्त रहता है। वह नर नहीं है, वह तो पशु से भी गया बीता बिना सींग पूंछ का अशोभन निकम्मा और जगत को दुख देने वाला जंतु विशेष है। परमात्मा को प्राप्त सच्चे नर के गुण और आचरण को लक्ष्य बनाकर जो साधक काम क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर चुकते हैं, वे भी नर ही हैं। इसी भाव से यहाँ नर शब्द का प्रयोग किया गया है। जिसने काम क्रोध को जीत लिया है तथा जिसे युक्त और सुखी कहा गया है, उस पुरुष को साधक ही क्यों मानना चाहिए? उसे सिद्ध मान लिया जाए तो क्या हानि है? केवल काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेने मात्र से ही कोई सिद्ध नहीं हो जाता। सिद्ध में तो काम क्रोध आदि की गंध भी नहीं रहती। यह बात इसी अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान ने कही है। फिर यहाँ उसे सुखी ही बतलाया गया है। यदि वह अक्षय सुख को प्राप्त करने वाला सिद्ध पुरुष होता तो उसके लिए वहाँ परम सुखी या अन्य कोई विलक्षण विशेषण दिया जाता। यहाँ वह उसी का सात्विक सुख का अनुभव करने वाला पुरुष है जो 21वें श्लोक के पूर्वार्ध के अनुसार परमात्मा के ध्यान में प्राप्त होता है। इसलिए इस श्लोक में वर्णित पुरुषों का साधक ही समझना चाहिए। उपर्युक्त प्रकार से बाह्य विषय भोगों का क्षणिक और दुखों का कारण समझकर तथा आसक्ति का त्याग करके जो काम क्रोध विजय प्राप्त कर चुका है, अब ऐसे सांख्य योग की अंतिम स्थिति का फल सहित वर्णन किया जाता है। जो पुरुष अंतर आत्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांतवाह को ब्रह्म को प्राप्त होता है। अंतः सुख का क्या भाव है? यहाँ अंतः शब्द संपूर्ण जगत के अतः स्थित परमात्मा का वाचक है, अंतःकरण का नहीं। इसका यह अभिप्राय है कि जो पुरुष बाह्य विषय भोग रूप सांसारिक सुखों को स्वप्न की भांति अनित्य समझ लेने के कारण उनको सुख नहीं मानता, किंतु इन सबके अंतः स्थित परम आनंद स्वरूप परमात्मा में ही सुख मानता है, वही अंतः सुख अर्थात परमात्मा में ही सुख वाला है। अंतर आत्मा कहने का क्या अर्थ है? जो बाह्य विषय भोगों में सत्ता और सुख बुद्धि न रहने के कारण उनमें रमण नहीं करता, इन सब में आसक्ति रहित होकर केवल परमात्मा में ही रमण करता है, वह परम आनंद स्वरूप परमात्मा का ही निरंतर अभिन्न भाव से चिंतन करता है, वह अंतराराम कहलाता है। अंतर ज्योति का क्या अभिप्राय है? परमात्मा समस्त ज्योतियों की
भी परम ज्योति है। संपूर्ण जगत उसी के प्रकाश से प्रकाशित है। जो पुरुष निरंतर अभिन्न भाव से ऐसे परम ज्ञान स्वरूप परमात्मा का अनुभव करता हुआ उसे में स्थित रहता है, उसकी दृष्टि में एक विज्ञान आनंद स्वरूप परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी भी बाह्य दृश्य वस्तु की भिन्न सत्ता ही नहीं रही है। वही अंतर ज्योति है जिनकी दृष्टि में यह सारा जगत सत्य भासता है। निद्रा व स्वप्न देखने वालों की भांति जो अज्ञान के वश होकर दृश्य जगत का ही चिंतन करते हैं, वे अंतर ज्योति नहीं, क्योंकि परम ज्ञान स्वरूप परमात्मा उनके लिए सदृश है। प्रश्न, यहाँ एव का अर्थ है, यहाँ एव का क्या अर्थ है और उसका किस शब्द के साथ संबंध है? एव अन्य की व्यावृत्ति करने वाला है तथा इसका संबंध अंतः सुख, अंतर्राम और अंतर ज्योति इन तीनों के साथ। अभिप्राय यह है कि बाह्य दृश्य प्रपंच से उस योगी का कुछ भी संबंध नहीं है, क्योंकि वह परमात्मा में ही सुख, रति और ज्ञान का अनुभव करता है। ब्रह्मभूता का क्या अभिप्राय है? यहाँ ब्रह्मभूता पद सांख्य योगी का विशेषण है। सांख्य योग का साधन करने वाला योगी अहंकार, ममता और काम, क्रोध आदि समस्त अवगुणों का त्याग करके निरंतर अभिन्न भाव से परमात्मा का चिंतन करते करते जब ब्रह्म रूप हो जाता है, तब जब उसका ब्रह्म के साथ किंचित मात्र भी भेद नहीं रहता, तब इस प्रकार की अंतिम स्थिति को प्राप्त सांख्य योगी ब्रह्मभूत कहलाता है। ब्रह्म निवारण यह पद किसका वाचक है और उसकी प्राप्ति क्या है? ब्रह्म निवारण पर सच्चिदानंद घन निर्गुण निराकार निर्विकल्प एवं शांत परमात्मा का वाचक है और अभिन्न भाव से प्रत्यक्ष हो जाना ही उसकी प्राप्ति है। सांख्य योग की जिस अंतिम अवस्था का ब्रह्मभूत शब्द से निर्देश किया गया है, यह उसी का फल है। श्रुति में भी कहा गया है, ब्रह्मयो मनो ब्रह्म पयेति, अर्थात यह ब्रह्मा ही होकर ब्रह्मा को प्राप्त होता है। इसी को परम शांति की प्राप्ति, अच्छा सुख की प्राप्ति, ब्रह्म प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति और परम गति की प्राप्ति कहते हैं। इस प्रकार जो पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो गए हैं, उन पुरुषों के लक्षण 2 श्लोकों में बताते हैं। जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से सच्चे नर की पहचान गीता में बताई गई।